ठीक है बघेल साहब। तो आज आज हम अपनी बात करेंगे नॉलेज स्किल डिसिप्लिन पे, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्रीज डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के अंदर में या कोई भी बिजनेस हो या किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, अगर हम नॉलेज स्किल और डिसिप्लिन पे काम नहीं करते हैं तो उस इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आती है, काम करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। क्यों क्यों समस्या आती है कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, अगर हम किसी काम को उस काम को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो उसकी हमें नॉलेज लेना पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं कि लोग कुछ चीजों को बिना नॉलेज के भी करना चालू कर देते हैं, या ऐसे लोगों से पूछते हैं उनको उस क्षेत्र की नॉलेज भी नहीं होती और वो काम करने में लग जाते हैं। तो फिर वहां पर क्या समस्या आती है कि वो बिना नॉलेज के लोगों से पूछते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी गाड़ी का अगर इंजन ठीक करना है तो उसके लिए हमें गाड़ी का जो गाड़ी के विषय में जानता है, जो उसका इंजीनियर होगा, उसी से तो बात करना पड़ेगी। अगर वो गाड़ी के बारे में जानता नहीं और उसकी इंजीनियरिंग उसके पास में नहीं है और उससे अपन बात कर रहे हैं कि भाई आप गाड़ी की नॉलेज रखते हो क्या, तो वो व्यक्ति उसके बारे में क्या जाने, उसको उसकी नॉलेज नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जब हम इस इंडस्ट्रीज में आते हैं तो इसमें कुछ लोग, क्या होता है कि बिना नॉलेज के लोगों से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और वो लोग जब इस इंडस्ट्रीज के बारे में भी नॉलेज नहीं रखते तो वो लोग इस इंडस्ट्रीज को गलत बता देते हैं कि ये इंडस्ट्रीज ठीक नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि लोग नॉलेज, खुद की नॉलेज को बढ़ाते नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है स्किल का। तो स्किल, हम कोई काम करने के लिए जा रहे हैं तो उस काम में हमें अपनी स्किल को बिल्डअप करना पड़ेगा, स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर एक अच्छे खिलाड़ी हैं तो अच्छे खिलाड़ी होने के बाद आपको उस खिलाड़ी में, जैसे मान लो उसकी स्किल बढ़ाना रहती है, जैसे मान लो उसको तरीका आना चाहिए। खेल तो एक खेल है, खेल तो एक गेम होता है। और उस गेम की बात अगर करें तो जैसे क्रिकेट हो गया, अब क्रिकेट में, क्रिकेट हो गया ये खेल। अब उस खेल के अंदर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक आपने सुना होगा कि एक बॉलर होता है और एक बैट्समैन होता है। तो उसके पास में वो स्किल है, किसी को बैटिंग करने की स्किल है और किसी को बॉलिंग करने की स्किल है। उसके अंदर में स्पेशलाइजेशन क्या है, स्किल। तो नॉलेज, स्किल, दोनों चीजें हो गई। बंदे के पास नॉलेज हो गई, स्किल भी हो गई। अब उसके उसकी नेक्स्ट चीज रहती है वो है डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन। क्योंकि अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो जीवन में सक्सेस होना उसको मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा कि डिसिप्लिन से क्या क्या समस्या आएंगी उसको कौन बताएंगे कि डिसिप्लिन अगर उस बंदे के अंदर नहीं होगा तो उसमें क्या क्या समस्या आएंगी। अपना कोई भी एक भाई अपना माइक को अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई भी, एनीवन, में किसी, कोई भी, अब नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी अपना माइक को अनम्यूट करके थोड़ा सा बताए मुझे कि अगर उसके बंदे के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी, अगर हम भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में अगर हैं और हम डिसिप्लिन अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इस इंडस्ट्रीज में क्या क्या समस्या आएंगी बताइए। कौन बताएंगे? चलिए सर, मैं ही बताता हूँ। सर आप, गुडायन जी। गुडायम सी, गुडायम सी सर। हाँ सर, डिसिप्लिन सर नहीं होगा तो अपनी पहले तो कोई बात नहीं सुनेगा। ठीक है। और अपन वहाँ पे कुछ लोगों से मिलते हैं तो अपन खुद उसमें नहीं रहेंगे ना, तो लोग बाग भी अपने पास नहीं आएंगे। जी, बहुत बहुत अच्छा आपका। जैसे आपने बोला कि डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो लोग अपनी बात नहीं सुनेंगे और डिसिप्लिन में अपन नहीं होंगे तो लोग आएंगे भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा मैं आपकी बात में ही कुछ चीजें जोड़ रहा हूँ, क्योंकि
हम अगर किसी भी क्षेत्र में आते हैं तो उसकी सबसे पहले नॉलेज लेते हैं। नंबर 1, हमने इसकी नॉलेज ली। नंबर 2, हमने यहाँ पर नॉलेज लेने के बाद में क्या किया, इसकी स्किल को बढ़ाया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर आपने क्या किया है, कोई डॉक्टरेट की है, अगर आपने एक डॉक्टरी की है तो डॉक्टरी में क्या करेंगे, आप एमबीबीएस की डिग्री ले लोगे और एमबीबीएस की वो क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, राइट। और डिग्री के बाद में आपके पास में स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कोई एमडी होता है, कोई एमएस होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो स्पेशलाइजेशन माने तो एक स्किल, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्किल। स्किल क्या है आपके पास, किसी भी आप जॉब में जाओगे, किसी भी नौकरी में जाओगे तो व्यक्ति डिग्री नहीं पूछता, डिग्री तो है ही है। डिग्री तो जहाँ पे आपने अगर किसी चीज में, अगर किसी व्यक्ति ने अगर ये कर दिया कि यहाँ पे बीए के बाद जाएगा, एमए के बाद जाएगा, एमबीबीएस के बाद जाएगा, तो वो तो डिग्री लगेगी लगेगी। अब डिग्री तो बहुत सारे लोग लेके पहुंचेंगे, मगर स्पेशलिटी क्या है उसके पास में, उसके स्किल क्या है, अदर स्किल क्या है, कि आज के समय में स्किल की वैल्यू है, नॉलेज स्किल की वैल्यू है। अब आती है तीसरी बात, डिसिप्लिन। अगर उस बंदे के पास में स्किल भी है, नॉलेज भी है और डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति उस इंडस्ट्रीज के लिए फिट होगा, क्या वो व्यक्ति उस संस्था के लिए फिट हो सकता है क्या, बताएंगे आप, होगा क्या? डिसिप्लिन नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि जब बंदे में डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसके अंदर में बहुत सारी जो कमियां होंगी, कमी क्या क्या होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कमी, पहली कमी ये होगी कि वो व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर सकता, अपना रोज का एजेंडा भी नहीं डाल पाएगा। रोज का एजेंडा ये होता है, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं कि आज मैंने जो काम किया है दिन भर का वो तो मैंने कर लिया। अब मुझे नेक्स्ट दिन की प्लानिंग क्या है, मुझे श्याम सिंह सर के साथ मीटिंग करना है, मुझे बघेल साहब के साथ मीटिंग करना है, मुझे धर्मेंद्र जी के साथ मीटिंग करना है, मुझे सुनील जी के साथ में मीटिंग करना है। तो मेरे पास में कल का एजेंडा नहीं है, कल का टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और अब मैं रात में सो जाऊंगा, फिर कल सो के उठूंगा, अब मैं कितने बजे सो के उठूंगा, कोई मेरे पास में टाइम नहीं। 9 बजे भी उठ रहा हूँ, 10 बजे भी उठ रहा हूँ। और ऐसा लोग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, क्योंकि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है सो के उठने का। कोई उठ भी गया, किसी का फोन आ गया, यार वहां चलना है, चलो साहब, उसके चुनाव प्रचार में चलना है, चलो साहब, वहां चलना है, चलो साहब। क्यों? कि वो कोई डिसिप्लिन ही नहीं बनाया अपने जीवन का, कोई उनकी मुख्य धारा नहीं है कि मुझे कल क्या करना है। तो ऐसे लोग जीवन में क्या करते हैं कि उनको प्रॉब्लमें आती हैं लंबे समय तक सरवाइव करने में। लंबी, उसको बोलेंगे अपन लंबी रेस का घोड़ा, उसको जो मंजिल तक पहुंचना है, अपने ड्रीम पर पहुंचना है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना ड्रीम होता है, ड्रीम। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर ड्रीम नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा अपने जीवन में। ड्रीम तो होना चाहिए, हर व्यक्ति के ड्रीम होना चाहिए, सपने सबके होना चाहिए, ड्रीम, ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि लोग ड्रीमों के ही लिए जीते हैं। तो ड्रीम, हर व्यक्ति के ड्रीम होना चाहिए, सपने होना चाहिए। अब बंदा ड्रीम को कब अचीवमेंट कर सकता है, जैसे मैंने एक ड्रीम बनाया कि मुझे एक कार लेना है मर्सिडीज, और मर्सिडीज कब लेना है, मुझे 2025 में लेना है। तो मैंने ड्रीम तो बना लिया, ड्रीम बना लिया, मगर मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ। अभी निगम परिषद के चुनाव चल रहे हैं, अभी सरपंची के चुनाव चल रहे हैं इस टाइम पर, और मैं लगा हूँ चुनाव में। मैं कहीं आज महापौर के प्रचार में जा रहा हूँ, किसी पार्षद के में जा रहा हूँ, कभी सरपंच के में जा रहा हूँ, कभी जिले परिषद में जा रहा हूँ। और मैं बिल्कुल भी, मेरा ये अपने ड्रीम पर ध्यान नहीं है कि मेरा ड्रीम भी है, और मैंने 2025 के लिए अपना ड्रीम भी लिख लिया और मुझे ड्रीम भी पूरा करना है। बहुत सारे मेरे साथी हैं, उनने सबने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, सबके बड़े बड़े ड्रीम है, ड्रीम तो है सभी के पास में। किस किस ने अपना ड्रीम बोर्ड बनाया है, थोड़ा सा आप अपना अपना आवाज मुझे सुनाएंगे कि मेरा मेरा किस किस का है, थोड़ा सा बताएंगे आप अपना माइक को अनम्यूट करके या अपना हैंड रेस करके, जो भी आप बताएंगे, एक दो चार बंदे बताइए मुझे। मेरा भी है सर। बघेल साहब का है, नेक्स्ट सर मेरा भी है सर। आपका भी है, और सबके है, मतलब हर व्यक्ति के ड्रीम है, सबने हैंड रेस की है अपने, तो सबके ड्रीम है। अब सबने आपने ड्रीम अपने लिखे होंगे, मगर ईमानदारी आप बात बताना मुझे, अपने दिल पे हाथ रख के बताना
कितने लोग हैं जो ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं? उसके लिए भी अपना माइक को अनम्यूट करके कुछ लोग बताएं कि हम ये ड्रीम जो हमने लिखे हैं, 10 ड्रीम लिखे हैं, 15 ड्रीम लिखे हैं, 20 ड्रीम लिखे हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं और इंटीग्रिटी के साथ में कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ, डिसिप्लिन के साथ में काम कर रहे हैं। बताओ आप, डिसिप्लिन के साथ में 100% डिसिप्लिन, 100% डिसिप्लिन, कितना? 100%। तो ये सबसे बड़ी समस्या और अपनी जो सबसे बड़ी विडंबना होती है ना, वो 100% वाली आती है और डिसिप्लिन की आती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं थोड़ा सा कोई भी चीज पे अगर अपन लोग काम करते हैं तो उस पर थोड़ा सा अपन उस पर विस्तार से बात करेंगे कि मेन चीज क्या होती है कि अगर उस पर काम कर रहे हैं तो उस पर तरीके से अपन काम करें 100%। तो 100% डिसिप्लिन, इसमें कौन? अपना माइक को अनम्यूट करें सर प्लीज, कौन है? थोड़ा सा मेरे को डिस्टरबेंस हो रहा है। 100% डिसिप्लिन के साथ में कौन काम कर रहा है? 100% डिसिप्लिन के साथ में। अगर 100% डिसिप्लिन के आप साथ काम कर रहे हैं तो आपके जो ड्रीम 100% पूरे होंगे। ये ड्रीम जो आपके हैं वो 100% भी फुलफिल होंगे। ये ड्रीम आपके 100% फुलफिल होंगे, यानी आपके जो ड्रीम जो है, आपने जो सपना देखा है, आपने जो सपने बनाए हैं, वो पूरे आपके भर जाएंगे, भर जाएंगे। मगर ऐसा मतलब मुझे दिखता नहीं कि कौन है जो 100% डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। बताओ आप डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं तो टाइम का एजेंडा आपने बना रहे हैं, आप रोज अपना शाम को प्रीवियस नाइट में एजेंडा डाल रहे हैं, कल का एजेंडा आज, कल आने वाले कल का एजेंडा आज प्रीवियस नाइट में आपने डाला कि मुझे कल 2 प्लान 2 शो कराना है, प्लान दिखाना है, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, सोदा प्लान, धुआंधार, दनादन 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 प्लान। कोई आ रहा है तब भी प्लान दिखा रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है तब भी प्लान दिखा रहे हैं, कोई जा रहा है तब भी प्लान दिखा रहे हैं, कोई आ रहा है तब भी प्लान, कोई जुड़ रहा है तब भी, कोई छूट रहा है तब भी, कोई टूट रहा है तब भी, कोई आपका फोन नहीं उठा रहा तब भी, कोई उठा रहा है तब भी, कोई आपने मीटिंग में बुलाया तब भी आप प्लान दिखा रहे हैं, कोई आपकी मीटिंग में नहीं आ रहा है तब भी प्लान दिखा रहे हैं। आपने 20 लोगों को फोन किया कि मीटिंग है, आज जूम पर मीटिंग है, शाम को डॉक्टर साहब की मीटिंग है, आपको आना है, 20 लोगों को फोन लगाया, एक भी नहीं आया, मगर दूसरे दिन तब भी आपको प्लान दिखाना है। यानी डिसिप्लिन 100%, डिसिप्लिन 100%, क्योंकि नॉलेज तो आपके अंदर में आ गई, स्किल भी है आपके अंदर, मगर डिसिप्लिन आप भूल जाते हैं कि मैंने 20 लोगों को फोन लगाया कल, परेशान हो गया मैं, और एक भी नहीं मीटिंग में आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे यार, भारत के अंदर 150 करोड़ लोग हैं, क्या 150 करोड़ को लगा लिया फोन? 20 लोगों को लगाया, नहीं आया, मीटिंग में नहीं आया। कल हम तो नया प्लान फिर देंगे 2 लोगों को, फिर परसों 2 लोगों को फिर देंगे, फिर देंगे, फिर देंगे, फिर देंगे, फिर देंगे, फिर देंगे। तो करना क्या है? डिसिप्लिन। क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना डिसिप्लिन के सक्सेस हो ही नहीं सकता। कोई भी दुनिया के अंदर, आप किसी भी इंडस्ट्रीज में चले जाओ, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, आपको काम मिलेगा, काम। कहीं भी चले जाइए आप, प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी देंगे, 20,000 की पेमेंट देंगे, 15,000 की पेमेंट देंगे, 10,000 की पेमेंट देंगे, मगर आपको काम, उनको काम चाहिए, चाहे सेल्स का काम हो, चाहे किसी का काम हो, और डिसिप्लिन के साथ में काम लेंगे वो लोग आपसे, और वहां पर लोग काम करके देते हैं। तो वो हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। जब हमें काम करना है तो हमें डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे और डिसिप्लिन के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो ये डिसिप्लिन जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें डिसिप्लिन नहीं भूलना है और डिसिप्लिन को 100% फॉलो करना है, 100% फॉलो। और जब तक आप अपने अंदर स्किल को नहीं डालेंगे, नॉलेज तो ले ली मगर स्किल डेवलपमेंट नहीं करी, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। और अगर आपके जीवन में कोई ड्रीम नहीं है तो आईएमसी भी आपके लिए नहीं है। आपके अगर जीवन में कोई ड्रीम नहीं है तो आप इस इंडस्ट्रीज के सिस्टम में, जो इस इंडस्ट्रीज का जो मॉडल है उसमें फिट नहीं है। क्यों? कि बिना ड्रीम का व्यक्ति कौन होता है? बिना ड्रीम का कोई व्यक्ति नहीं होता।
एक संत महात्मा है, उसका भी एक बड़ा ड्रीम होता है, उसके भी जीवन में एक ड्रीम होता है कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन करना है, ईश्वर के दर्शन करूंगा तभी मरूंगा मैं। चाहे मैं जंगल में तपस्या की, रात दिन तपस्या करता है, ईश्वर के उसी में उसका दिमाग लगा रहता है, 24 घंटे दिमाग लगा रहता है, उसका गोल बन जाता है, एक गोल बना लेता है। वो व्यक्ति क्या बनाता है, अपना गोल बना लेता है, अपने जीवन का गोल सेट कर लेता है। अब गोल सेट कर लिया उसने, गोल सेट, अब गोल जब सेट किया उसने, गोल, गोल काय का करा, मुझे ईश्वर के दर्शन करना है, तो वो भगवान की भक्ति में खो जाता है, गोल बना लेता है अपना, और उस गोल के लिए लग जाता है, उस गोल के लिए लग जाता है, और उस गोल की चाहत में, उस गोल की खोज में अपना जीवन निकाल देता है, अपना जीवन निकाल देता है। तो उस गोल के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए, अब ये सारी चीजें किससे हैं, गोल की प्राप्ति हो, ड्रीम की प्राप्ति हो, ये सारी चीजें होंगी आपके डिसिप्लिन से, डिसिप्लिन से। मात्र आप तो अपने जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस अगर होना है, तो आप ये 3 चीज को अपने जीवन में अपना लो, आप सक्सेस हो जाएंगे। 3 चीज, नॉलेज, स्किल और डिसिप्लिन। 100% आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, स्किल आपको डेवलपमेंट करना है, निरंतर आपको सीखते रहना है। चाहे कोई छोटा सिखा रहा है, सीखना है, बच्चा सिखा रहा है, सीखना है, बूढ़ा सिखा रहा है, सीखना है, छोटा पूरा लीडर बोल रहा है, सीखना है भाई, सीखना है, सीखना है, सीखना है। क्यों, क्यों सीखना है, हो सकता है कौन व्यक्ति कब आपको किस टाइम पर क्या चीज दे जाए, क्या चीज दे जाए, क्या है उसके पास। और हो सकता है कि आपको बहुत बड़े बड़े विद्वान सिखा रहे हैं, उनकी बात आपको समझ में नहीं आए, और किसी भी व्यक्ति की बातें कब आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, कब आपके दिमाग में सेट हो जाए। इसलिए अपन को सीखना है, नॉलेज लेना है, स्किल बढ़ाना है, नॉलेज लेना है, स्किल बढ़ाना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन चाहे कोई भी हो, आपने देखा होगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, सीडीएस के लिए तैयारी करते हैं, उनके बड़े गोल होते हैं। क्या होते हैं, बड़े गोल, बड़ा लक्ष्य बनाते हैं वो लोग। फिर वो क्या करते हैं, एक लक्ष्य सेट करते हैं, इसके बाद में उनका फॉलो कराते हैं जो टीचर होते हैं। जैसे दृष्टि एकेडमी होती है, बड़ी बड़ी देश की एक टॉप टॉप एकेडमी होती है, वो सबसे ज्यादा काम कराती हैं इन 3 चीजों पर, उन 3 चीजों पर काम कराती हैं वो वहां पर बच्चे को नॉलेज देती हैं, स्किल डेवलपमेंट कराती हैं बच्चे को, और डिसिप्लिन में फॉलो कराती हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि एक लक्ष्य बना लेता है, एक टारगेट बना लेता है कि मुझे पूरी साल का टारगेट है, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, फिर 4 महीने में प्रीलिम्स होगा, फिर 4 महीने में मेंस होगा, फिर 4 महीने में इंटरव्यू होगा, क्योंकि वहां पे 12 महीने का एक सिस्टम चलता है यूपीएससी का, उसके हिसाब से वो लोग क्रैक करते हैं। तभी तो लोग, कोई 3 बार में क्रैक कर पा रहा है, कोई 5 बार में क्रैक करता है, कोई 6 बार में क्रैक करता है। मगर वहां पे क्यों नहीं हटते लोग, क्यों डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, नहीं हटते लोग, 6 साल फेल हो जाते हैं तब भी। तो डिसिप्लिन, तो आप अगर जीवन में डिसिप्लिन अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया, आप इस इंडस्ट्रीज में सक्सेस हो गए। आप इस इंडस्ट्रीज में, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, इस इंडस्ट्रीज में नहीं, आप दुनिया की हर चीज में सक्सेस हो जाएंगे अगर डिसिप्लिन आपने अपना लिया तो। लोग डिसिप्लिन नहीं अपनाते, लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। अभी कुछ लोगों का खाना खाने का टाइम 60 बजे का है, तो कुछ लोगों का खाना खाने का टाइम 9 बजे का है, और कुछ लोग चुनाव में भी लगे होंगे तो वो टाइम ही भूल गए कि मैं खाना भी कितने बजे खाता हूँ। क्या डिसिप्लिन है, नहीं डिसिप्लिन। कई लोग चाहते हैं मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मगर डिसिप्लिन कोई नहीं, और ना उनने डिसिप्लिन कोई करने की कोशिश में है कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, 100% मैं इंटीग्रिटी के साथ में काम करूंगा, मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा, और मैं अपने जो सपने हैं, मेरे ड्रीम है, उनको फुलफिल करूंगा। कैसे ड्रीम कैसे फुलफिल हो जाएंगे, ड्रीम तो तभी फुलफिल होंगे जब हम ड्रीम को कनेक्ट करेंगे डिसिप्लिन से, एक ड्रीम को कनेक्ट करेंगे डिसिप्लिन से, तभी हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, नॉलेज, स्किल, डिसिप्लिन, हमें ये तीनों चीजों को फॉलो करना है अपने जीवन में, तभी हमारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं,
तभी हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, हमारे अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। तो ये चीजें मेन चीज जो होती हैं, इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है कि जब हम ये सब चीजें करना चाहते हैं, तो इनके साथ में हमारा जो ताल